देन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 ऑफ स्टैंडर्ड 9 मोशन। तो मोशन में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट ऑल वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। अगर आप वो पढ़ते हो तभी आगे में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी, कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, कौन कौन से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड मतलब जो फंडामेंटल से बनती है वो है, ठीक है। तो ये सब अगर आप 9th स्टैंडर्ड का बेस अगर कम्प्लीटली क्लियर कर ले तो आपको 11th में फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, देख के पता चल जाएगा। अगर यूनिफॉर्म समझ में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल पप्पू जैसा है, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट अगर वो कवर करता है, ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट उसका कवर होता है, ठीक है, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कब यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर, सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता चल गया कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल आपको समझ में हो जाएगा, बराबर, कि भाई सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा कि वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम क्या रखें, इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम सेम रखें, ठीक है, इक्वल रखें, इक्वल रखें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सेम ना हो, नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हैंड ऑफ वॉच, ठीक है, घड़ियाल के जो कांटे होते हैं, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं, वो भी क्या करते हैं? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हैंड ऑफ वॉच, ठीक है। ये सारे यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म के तो आपको बहुत क्लू मिल जाएगी, जैसे कि अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जो है एक स्टेशन से जब वो स्टार्ट करती है और दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है, ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड स्लो होती है, फिर धीरे धीरे फास्ट होती है, फिर जैसे ही वो दूसरे स्टेशन के पास पहुंचेगी, ठीक है, एकदम जाके नहीं रुक जाएगी ना, वो क्या करेगा? धीरे 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 अपनी ट्रेन की स्पीड को क्या करेगा? स्लो करेगा, ठीक है, मोशन को स्लो करेगा। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि क्राउडेड एरिया में अगर बस चल रही है, ठीक है, तो वो भी अपनी स्पीड को क्या, ये मतलब मोशन को सेम टू सेम इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं रख पाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और इसको थोड़ा ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझते हैं, ठीक है। तो ये रब कर देते हैं, चलो। यहाँ पे मैं एक हल्का सा छोटा सा एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक व्हीकल ए है और यहाँ पे व्हीकल बी है। हम इसको स्टार्ट करते हैं 9:30 AM को सुबह, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे ही निकलता है तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 जैसे 9:30, ठीक है। जैसे 9:45 को जब स्टार्ट करते हैं तो इसने जो है 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस काटा है, ठीक है।
और यहाँ पे ये 10 किलोमीटर हो गया, और ये जो बी जो है उसने काट लिया पहले में ही 13 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ही 10 बजते हैं, मतलब 10 बजते सुबह में, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस काटता है, तो ये पहुँच जाता है 19 किलोमीटर पे। ठीक है, जैसे ही 10-15 होती है ये 30 किलोमीटर पे, ये 31 किलोमीटर पे। ठीक है, जैसे ये 10:30 होती है ये 40 किलोमीटर पे, तो ये चला जाता है 42 किलोमीटर पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ये हो जाएगा 10:45, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर, और ये जो हो जाएगा अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे दोनों। ठीक है, 50 किलोमीटर। 10:45 को ये कुछ भी करके उधर पहुँच जाता है, और ये भी कुछ भी करके उधर पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक रैंडमली क्या बनाया, व्हीकल ए और व्हीकल बी। तो आपको यह टेबल देख के तो पता चल जाएगा कि ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, और ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रैंडमली डिस्टेंस कवर करता है। पहले में 13, फिर 6, फिर सीधा यहाँ से 12, ठीक है, फिर यहाँ से सीधा 9 और सिर्फ 8। ठीक है, चलो तो इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है टाइम, इसको हम क्या कर लेंगे, 0 को हटा लेते हैं ना, थोड़ा भी हटा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9:30 लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा 0 टाइम पे। ठीक है, सबकी 0 स्पीड पे 0 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 9:45 टाइम, फिर 10, 10:15, ठीक है, 10:30, और ये हो जाएगा 10:45। तो मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगा 10, 20, 30, 40, 50, सेम रहेगा ताकि। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो भाई पहले 10:45 पे मैं ए को बताऊँगा, तो ये हो जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 9:45 पे कितना, 10 किलोमीटर। फिर 10 बजे 20 किलोमीटर, फिर 10:45 पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये इधर पहुँचेगा और ये इधर पहुँचेगा, मतलब यूँ। तो आप देखोगे कि इसका ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसा बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, और जैसे इसका देखोगे 13, तो पहले इधर कुछ होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और 10, 19 मतलब इधर कुछ होगा यहाँ पे वही आ जाए। चलो फिर 10:45 पे कितना है, 31, ठीक है, 31 इधर, 10:45 किधर है भाई, यहाँ पे, ठीक है, फिर 10:30 को 42, मतलब सीधा इधर, ठीक है, और 10:45 पे 50 इधर है भाई, ये क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, लेकिन ये जो है स्ट्रेट लाइन में आपको जाता दिखेगा नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपको जाता नहीं दिखेगा। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब पहले ज़्यादा डिस्टेंस काटा, कम डिस्टेंस काटा, ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है व्हीकल बी है और ये व्हीकल ए है, ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। मैंने यहाँ पे रैंडमली डिस्टेंस लिया, अगर कोई बिल्कुल परफेक्टली मैं लेता कि हाँ भाई ये पहले 5 का डिफरेंस लेता, फिर 7 का लेता, फिर 9 का लेता, फिर 11, मैंने रैंडमली लिए है। ठीक है, पहले ज़्यादा लिया, फिर कम लिया, ज़्यादा लिया, कम लिया, तो यहाँ पे भी ज़्यादा कम हमें ग्राफ मिल सकता है। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, चलो तो इसका आपको डिफरेंस भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस भी इसका कैसा मिलता है, सेम मिलता है, डिस्प्लेसमेंट सेम मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इक्वल डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम दो बता
तीसरा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरह के 3-4 पॉइंट हम बना सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ओके, तो बिफोर दिस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, स्पीड पे। ठीक है, तो स्पीड को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्पीड को कैसे समझा जा सकता है। जैसे कि 100 मीटर की रेस लगी हुई है, 2 पार्टिसिपेंट है रेस में दौड़ने के लिए। ठीक है, पहला पार्टिसिपेंट है ए और दूसरा पार्टिसिपेंट है बी। दोनों को दौड़ना है 100 मीटर की रेस में। ठीक है, 100 मीटर की रेस में दोनों को दौड़ना है और जैसे ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ये जो है 100 मीटर पे पहुंचने के लिए लगाता है 15 सेकेंड्स। कितने सेकंड लगाता है? 15 सेकेंड। और ये जो है ये दौड़ने के लिए लगाता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ये पहुंचता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये बंदा बहुत फास्ट है इसके कंपैरिजन में, है ना। बी की कंपैरिजन में ये क्या है, मतलब कि ए जो है बहुत ही फास्टर है ना। मतलब कि पर्सन ए इज फास्टर देन पर्सन बी। ठीक है, कैसे पता चला कि भाई, क्योंकि ये कम समय लेता है, ये ज़्यादा समय। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है बहुत ही फास्ट दौड़ता है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो स्पीड क्या होता है? ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिट टाइम। ठीक है, इन यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड की डेफिनेशन भी बनती है, द डिस्टेंस ट्रैवल इन बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगेन, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, किसी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अब स्पीड जो होता है उसका आपने देख लिया, डिस्टेंस पहले में ये 100 है। ठीक है, 100 मीटर और ये 15 सेकेंड। ठीक है, तो आप गिन लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कितना है, 100 मीटर अपॉन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा है ये बंदा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर हम काटा काटी करें तो ये हो जाएगा 20 और ये 3 और 20/3 मतलब मेरे ख्याल से 6.66 समथिंग होगा, है ना। 6.6 बार ले लें, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड है 6.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड में इतनी मीटर डिस्टेंस को काटता है। और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड में 5 मीटर काटता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, और इस हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ, अरे यार क्या लिखा है, यूनिट ऑफ टाइम का स्पीड है ना, यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा यूनिट ये हम इसको एमकेएस बोलते हैं। ठीक है, एमकेएस यूनिट मीटर पर सेकंड। और जब बड़ी बड़ी जो होती है व्हीकल्स, उसमें हम लेते हैं किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर पर क्या लेते हैं, आवर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, उसको देखने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लें, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे इस बुक में जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें हम स्पीड को
एक्स से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल मतलब स्मॉल डी से डिनोट करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड अब तो आप समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म मोशन से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल टाइम में नॉट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, नॉट इक्वल डिस्टेंस, बहुत इजी फंडा है ये, डिस्टेंस। ठीक है, ओके, चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे कंपल्सरी डिस्टेंस आएगा, कंपल्सरी क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वैसे टाइम को भी हम वैसे तो टेंसर क्वांटिटी माना जाता है टाइम को। ठीक है, ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये जो है मतलब इसके फंडा में हम इसको स्केलर मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमारी जो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि स्पीड को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। ठीक है, अब चलते हैं एवरेज स्पीड की ओर। जैसे कि आप यहाँ से मतलब आपकी पोजीशन है, वहाँ से आप अपनी साइकिल, बाइक या फोर व्हीलर जिसको भी लेकर आप जाते हो, तो आप कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाते है ना, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में तो नहीं जाते। मतलब आप जाते हो, फिर बीच में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बम्पर्स आते हैं। ठीक है, फिर या फिर कुछ जैसे टोल नाका आ गया। ठीक है, फिर कुछ क्राउडेड एरिया में आप चले गए, तो वहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, चेंज होते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप चलते हो। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अगर आप यहाँ से जाना चाहो अपनी जगह पे, तो 60 की स्पीड से जाओ तो आराम से आप पहुँच जाओगे। तो ये जो 60 जो होता है वो एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। जैसे सिंपल कि आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो होता है, मतलब आपने जितना डिस्टेंस काटा और उसके लिए आपको टोटल टाइम कितना लगता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उसको क्या माना जाता है, एवरेज स्पीड। सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया अपनी जगह से 100 किलोमीटर तक जाना है। ठीक है, जो बाइक लेकर जाता है उसकी स्पीड अलग हो सकती है, जो फोर व्हीलर लेकर जाता है उसकी स्पीड अलग हो सकती है। ठीक है, आपको 100 किलोमीटर तो दूर जाना है। जब आप कार लेकर जा रहे हो, तो कार लेकर जाते हो तो आप बीच में अगर छोटी छोटी गलियाँ आ रही है तो उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, जबकि बाइक वाला इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो आपने अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट की है और जहाँ तक जब आप 100 किलोमीटर तक पहुँच जाते हो, तो उस बीच में आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और ये जो यहाँ से पहुँचने से यहाँ तक का जो जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज स्पीड। उसको क्या माना जाता है, एवरेज स्पीड। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बाइक वाला पहले पहुँच जाए क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड, मतलब कि आप टोटल जितना डिस्टेंस काटते हो। और ये जो टोटल, जैसे कि मैं यहाँ से सुबह 9 बजे निकला यहाँ से बड़ौदा जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बड़ौदा जो होता है 75 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 75 किलोमीटर। ठीक है, मैं बाइक लेकर जाता हूँ और मेरे साथ जो है मेरा भाई जो है वो फोर व्हीलर लेकर निकलता है। वैसे है नहीं, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, निकलता है। चलो, तो ये हो गया 75 किलोमीटर हमें जाना है। तो मेरे पास बाइक है तो मैं शॉर्टकट रास्ते से कहीं से भी घुस के पहुंच सकता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे फिक्स हो गया कि 75 किलोमीटर, मतलब कि आपका रूट फिक्स है कि इसी रूट से जाना है, तभी आपको 75 डिस्टेंस काटोगे। ठीक है, तो ये जो बाईपास वाला रोड है वहीं से हम जाएंगे। ठीक है, बड़ौदा। तो बड़ौदा जाना है तो मैं बाइक लेकर जाता हूँ, वो फोर व्हीलर लेकर जाता है।
तो हम दोनों एक ही टाइम पे 9 बजे एग्जैक्ट क्या कर देते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, 9 AM सुबह 9 बजे एग्जैक्ट वो भी निकलता है, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, और हम दोनों निकलते हैं और मैं जो हूँ बाइक पे वो 12 बजे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, और मेरा भाई जो है वो 12:15 को पहुँचता है। ठीक है, 12:15 को पहुँचता है। ठीक है, ये कार थी, ये बाइक थी। ठीक है, क्या थी, कार थी, बाइक थी। अब किससे जा रहे हो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हो। तो मैंने यहाँ पे मुझे लगे 3 आवर्स, कितना लगे 3 आवर्स। ठीक है, तो मेरी जो एवरेज स्पीड होगी, तो मैंने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 75। ठीक है, और टाइम कितना लगा 3 आवर्स, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मेरी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 25 किलोमीटर पर आवर। और इसने जो टाइम लिया है वो लिया है 3.15, मतलब मैं यूँ बोल दूँ कि 314। ठीक है, कितना लिया है 314 आवर इसने टाइम लगाया है। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 13/4। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मतलब कि ये 13/4 जो है 75 से डिवाइड हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो मतलब आप निकालोगे तो ये जो है एवरेज स्पीड ज़्यादा रहेगी, ये एवरेज स्पीड उसकी कम रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल करते हो और यहाँ पे जितना टोटल टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, उसको एवरेज स्पीड माना जाता है। ठीक है, तो ये था सिंपल। अब चलते यहाँ पे इसकी ओर। ओके, ये जो है 108 मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ओके, पहले तो मैं ये बता दूं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, चलो तो पहले इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो गया। चलो तो 2 जीरो काट ले, है ना, 2 जीरो काट लेते हैं, तो कट गया, तो बचा हमारे पास 10/36 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 18 टू ज़ा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये दिमाग में आप फिक्स कर लो। ठीक है, कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अभी आपको 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल 18 को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 करोगे। सिंपल, मतलब बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाना है ना, तो ये हो जाएगा 5/18, मतलब ये हो जाएगा छोटा, और छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जाना है तो ये 5/18, मतलब ये हो गया बड़ा। ठीक है, ये 0.00 समथिंग में आंसर आएगा, और ये आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। ठीक है, ये दिमाग में ना याद रखना हो तो आप ये सिंपल याद रख लोगे तो भी हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है 108, और ये किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा 18 6 108 और 5 6 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई हमें जब भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो बिफोर दिस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।